नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं अरमान नाहर। चलिए शुरुआत करते हैं संकेतों के साथ। तो एसजीएक्स निफ्टी पर सबसे पहले देख लेते हैं फिलहाल यहां पर किस प्रकार का ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो आधे % की गिरावट है, 95 अंक नीचे चल रहा है। 17,836 का स्तर यहां पर देखा जा रहा है। लेकिन इसका कारण ये है कि ग्लोबल वीकनेस, खासतौर पर अगर आप देखें तो जिस प्रकार से यूएस के मार्केट्स में कल देर शाम को गिरावट देखने को मिली, नास्डैक का जो स्पॉट इंडाइसेस है, कल की जो स्पॉट यूएस मार्केट की क्लोजिंग है उसको भी आपकी स्क्रीन पर फिलहाल लेकर आते हैं। डाउ जोन्स और नास्डैक दोनों में ही अगर आप देखें तो काफ़ी कमज़ोरी के साथ ही ट्रेड आपको देखने को मिला। निकाई की बात करते हैं अभी, तो निकाई में आपको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चीन के जो सीपीआई आंकड़े आए हैं इसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको असर देखने को मिल रहा है। लेकिन खास बात यह है कि लगातार दूसरे दिन जो है अमेरिकन मार्केट्स पिछले हैं। डाउ जोन्स में करीब 1% की गिरावट आपको देखने को मिली थी। वहीं नास्डैक में देखें तो पिछले 2 दिन से कट काफ़ी ज़्यादा गहराता हुआ नज़र आ रहा है। 1% की गिरावट जो है आपको देखने को मिली है। करीब 11,790 के स्तर पर जो है नास्डैक बंद हुआ, यानी गिरावट यहाँ पर जो है आपको साफ देखने को मिली। तो नास्डैक हो, डाउ जोन्स हो, 120 अंकों की गिरावट आपको नास्डैक पर देखने को मिली है। फिलहाल अगर आप देखें तो एशियन मार्केट से मिले जुले संकेत है। लेकिन खास बात है कि काफ़ी फ्राइडेज का एक ट्रेंड बना हुआ है कि बहुत ही सीमित दायरे में जो है पूरे दिन लगभग कारोबार हो जाता है। बाजार में जो मोमेंटम पिकअप करता है और दोपहर के 2 बजे के बाद यहाँ पर आपको थोड़े बहुत मोमेंटम में बढ़त देखने को मिलती है। लेकिन फ्राइडे का दिन है, कैसे रीड करेंगे मार्केट के संकेतों को और कौन से वो स्टॉक्स है, 20 स्टॉक जहां पर आप रखेंगे फोकस, इनकी शुरुआत कर लेते हैं। अरमान, सबसे पहले बताइए कैश की कैटेगरी वाला स्टॉक। देखिए, कैश की कैटेगरी में मैंने लिया है एक्जो नोबेल, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमेशा से मेरा फोकस उसी चीज़ पर है कि जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे तो आ ही रहे हैं, उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे मार्जिन्स भी उनके इंप्रूव होकर आ रहे हैं, तो वहाँ पर फोकस रखना है। इनकी आय में लगभग 8% की बढ़ोतरी थी, मार्जिन्स 14% से बढ़कर 14.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं और मुनाफा देखेंगे 16% के आसपास बढ़ के आया है। 25 रुपये का तो डिविडेंड भी दिया है, हालांकि वो बात अलग है। पर अगर आप देखेंगे ओवरऑल ये आप बढ़िया नतीजे के चलते मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है, इसलिए आपको एक्जो नोबेल खरीदना होगा। टारगेट रखेंगे 2290 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 2205 का। कैश की कैटेगरी में स्टॉक चुना है एक्जो नोबेल, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। अब मैं बताता हूं कि मैंने कैश की कैटेगरी में क्या चुना है एलेंबिक लिमिटेड। यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजों के आधार पर चुना है और नतीजों में सिर्फ एक ही चीज़ देखी है जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है, वो है कंपनी के मार्जिन, जिसमें आपको 19%, जो पिछले साल 19% मार्जिन थे, इस बार आपको 34% का बड़ा आंकड़ा देखने को मिला। तो काफ़ी अच्छे नतीजे हैं और स्टॉक बिल्कुल भी नतीजों से पहले चला हुआ नहीं है, खरीदारी करनी है। लेकिन क्योंकि टेक्निकल्स बिल्कुल साथ नहीं दे रहे तो स्टॉप लॉस आपको बहुत स्ट्रिक्ट लगाकर चलना होगा। जैसी बेट आपके अगेंस्ट जाएगी आपको तुरंत अपनी पोजीशंस क्लोज करनी है। 70 रुपये का टारगेट और 66 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बढ़ते फ्यूचर्स की तरफ, तो फ्यूचर्स में बिकवाली की है, वोल्टास लगातार निराश कर रहा है। वैसे अगर आप देखें तो फंडामेंटली अब देखना होगा क्या वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए। लंबी गिरावट के बाद पिछले 2-3 दिनों का एक्शन अगर आप देखें तो लगभग पॉजिटिव ही रहा। लेकिन क्योंकि नतीजे बहुत ही कमज़ोर साइड पर आ रहे हैं, लगातार प्रदर्शन वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो मैं मान रहा हूँ कि आज भी बाजार थोड़ी बहुत निराशा देखने को मिल सकती है यहाँ पर। लेकिन खास बात ये रहेगी कि कौन सा वो लेवल होता है जहाँ से यहाँ पर दोबारा से जो है खरीदारी देखने को मिले। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो मार्केट शेयर अगर थोड़ा कम भी होता है उसके बाद भी रूम इसी सेगमेंट में अनडिस्प्यूटेड लीडर जो है वोल्टास बना हुआ है। तो शॉर्ट तो करेंगे लेकिन कॉशियसली। अगर आप स्क्रीन के सामने हैं, पोजीशन जल्दी से काट सकते हैं, तभी यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। 810 रुपये का टारगेट और 830 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। देखिए, फ्यूचर्स में मैंने सेल कर रहा हूँ कोल इंडिया। उसका रीज़न ये है, जैसे हमने पहले भी जब Q3 के रिजल्ट आए तो उसके पहले भी आपको रिसर्च करके बताया था कि कोल इंडिया के Q3 के नतीजे बहुत अच्छे आने वाले थे, क्योंकि जो कोल के दाम है वो काफ़ी बड़े थे। तो उनका ई ऑक्शन से जो उनको प्राइस है वो काफ़ी बढ़िया मिला, उसके कारण आपको देखा कि Q3 के नतीजे भी आपको बढ़िया आते हुए दिखे। अब अगर आप देखेंगे कोयले के दाम पिछले 15 दिन में लगभग 30% के आसपास गिर चुके हैं। वहीं अगर आप सिर्फ 2-3 दिन की बात करेंगे, वहाँ पर भी आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है, 8 से 10% के आसपास की। तो मतलब अब क्या कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ई ऑक्शन का जो इनको जो प्राइस मिला था अब वो नहीं मिलने वाला है, तो हो सकता है कि इनका Q4 के नतीजे जो हैं वहाँ पे आपको भारी गिरावट आती हुई दिखे और ये कोयले के दाम जो गिरे हैं इसका रिपल्केशन इफेक्ट आपको यहाँ पर भी आते हुए दिखेगा। तो आपको यहाँ पर फ्यूचर्स जो है वो सेल करने हैं। टारगेट रखेंगे 210 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 218.5 का।
ऑप्शंस में मैंने लिया है HPCL, क्योंकि अगर आप इनके नतीजे जो आए, अगर आप ऑपरेशनली नतीजे देखेंगे, आपको नतीजे जो हैं वो आपको अच्छे लगेंगे, इसलिए आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है जो 235 पे अगर आप 5.2 का मिलेगा, जिसमें आपको टारगेट रखना होगा 6.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 4.5 का। ऑपरेशनली नतीजे अगर आप आय के हिसाब से देखेंगे तो लगभग फ्लैट ही है, पर मार्जिन अगर आप देखेंगे जो एस्टीमेट था 0.8% का वो बढ़कर 1.5% पे आते हुए दिखे हैं, और जो पिछली बार उनको घाटा था लगभग 2172 करोड़ का जो घाटा था, इस बार 172 करोड़ का जो है उनको मुनाफा होता हुआ दिखा है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे अभी आगे पैटर्न में मैं आपको एक दो चीज़ें और बताऊंगा एक स्टॉक में, ये जो ऑयल एंड गैस स्पेस है यहाँ पर अच्छा बस देखने को मिल रहा है, उसका रीजन मैं आपके आगे में दूंगा। उस हिसाब से आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है यहाँ पर HPCL में। HPCL यहाँ पर ऑप्शन के माध्यम से रख सकते हैं फोकस। अच्छा, बैंक्स पर मेरा फोकस लगातार बना हुआ है। एक स्टॉक ऐसा एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, सरकारी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जहाँ पर आपको रखना है फोकस। मैं मान रहा हूँ कि आज अगर बाजार दिन के निचले स्तरों से रिकवरी दिखाता है, निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली लेस वीक भी होता है, तभी भी आप इस ऑप्शन में जो है फोकस करके चल सकते हैं। 170 रुपये की बैंक ऑफ बड़ौदा की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। कोई बड़े टारगेट्स नहीं है, सुस्ती भरा दिन हो सकता है आज। 6 रुपये 20 पैसे का टारगेट है और 4 रुपये का राउंड फिगर आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। तेजी यहाँ पर सरकारी बैंकों में देखने को मिलेगी, लीड करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स तो जान लिए। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक। इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो पिक। अरमान बताइए। देखिए, टेक्निकल के हिसाब से मैंने पॉलीप्लेक्स लिया है। मैं पॉलीप्लेक्स आपको फंडामेंटली बता चुका हूं, पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनका मंडे को रिजल्ट आने वाला है और SRF के रिजल्ट आ चुके हैं। अब आप सोच रहे हैं SRF का रिलेशन क्या है, क्योंकि SRF का एक पैकेजिंग सेगमेंट है और वो पैकेजिंग सेगमेंट के अगर आप पिछले 5 क्वार्टर से लगातार उन जो मार्जिन वहाँ पर आए हैं और पॉलीप्लेक्स के मार्जिन अगर आप कोरिलेट करके देखेंगे तो आपको काफ़ी सिमिलरिटी दिखेगी। तो उस हिसाब से पॉलीप्लेक्स के जो मार्जिन आने वाले हैं वो डेफिनेटली YOY अच्छे नहीं आने वाले हैं, पर फिर भी QOQ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने की पूरी उम्मीद है। उस चीज़ पर मुझे काफ़ी कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे वो डेटा जो कह रहे हैं वहाँ पे काफ़ी ट्रस्ट आ रहा है, और उसी के साथ साथ अगर आप ओवरऑल चार्ट देखेंगे कुछ टाइम से अगर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट वहाँ पर भी आता हुआ दिखा है, तो इसलिए आपको टारगेट रखना होगा 1565 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1500 का। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है, बहुत मेहनत के बाद ये स्टॉक मिला है, 50-60 चार्ट देखने के बाद ये फिर एक स्टॉक मुझे मिला है NIT लिमिटेड, जहां पर आपको रखना है फोकस। दरअसल देखिए, नतीजों वाले तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं हमारी लिस्ट में, लेकिन फिलहाल टेक्निकल आइडियाज़ का थोड़ा सा अभाव चल रहा है मेरे पास। NIT लिमिटेड में खास बात यह है कि बड़ी तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली थी, एक तरफा चल रहा था, उसके बाद आगे गिरावट। अब गिरावट के बाद जो स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो रहा है वो रिवर्सल दिखा रहा है और काफ़ी कन्विंसिंग रिवर्सल है। इनफैक्ट ये जो स्ट्रक्चर बन गया है इसके ऊपर अगर आज देखें तो थोड़ी भी तेज़ी आती तो बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। एक और खास बात यह है कि आज हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज मूवमेंट आपको देखने को मिले, तो अगर होल्ड ना कर सके तो स्टॉक से रहिए दूर, थोड़ा सा एक हफ्ते का समय देके दीजिए। यहाँ पर बढ़िया तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। NIT लिमिटेड मैं मान रहा हूँ कि 380 और इनफैक्ट 400 रुपये तक के भी जो स्तर हैं स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 332 रुपये का। अब बात करें फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए, जैसा कि मैं बता ही रहा था कि नतीजे इतने सारे आ रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं उस स्टॉक को जो है फिट ही कर सकते हैं। सूला विनियाद यहाँ पर आपको रखना है फोकस। देखिए, दरअसल लिस्टिंग काफ़ी सुस्त हुई थी, लेकिन इसके बाद का जो रिबाउंड है बहुत ही तगड़ा रिबाउंड यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अब कंपनी के जो नतीजे हैं, नतीजे भी मैं देख रहा हूँ कि हर लिहाज से काफ़ी अच्छे हैं। मार्जिन स्टेबल है, मुनाफे में 17% की ग्रोथ है, टॉप लाइन में भी ग्रोथ है, तो यहाँ पर करनी है खरीदारी। लेकिन सिर्फ एक ही डर है कि नतीजों से पहले कल ये स्टॉक ऑलरेडी 5% चल चुका है, तो आज कितना हेडरूम बचा है ये देखना और बताना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल के लिए टारगेट आप दिमाग में रखिए करीब 430 रुपये का और 380 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। देखिए, फंडामेंटल के हिसाब से आपको स्टॉक बाय करना है एमटार, और इनके नतीजे तो काफ़ी अच्छे हैं, और मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा जो ऑलरेडी मैंने आपको बता चुकी है। अगर आप ब्लूम एनर्जी का देखेंगे, ब्लूम एनर्जी 50% से ज़्यादा रेवेन्यू उनका आता है, उनके भी कल साथ में नतीजे आए। उनकी अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे, हाईएस्ट एवर ब्लूम एनर्जी की ऑर्डर बुक आती हुई दिखी है, जो कि 80,000 करोड़ रुपए है। और अगर आप देखेंगे साल के हिसाब से, अगर आप देखेंगे 8 साल का उनके पास ऑलरेडी अगर आप देखेंगे स्टॉक है। और अगर आप FY24 का उन्होंने गाइडेंस दिया है 24% रेवेन्यू का ग्रोथ का, और इस बार भी अगर FY23 में अगर आप बात करेंगे उनका 24% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था, तो एमटार का लगभग 70 के आसपास % का अगर आपको रेवेन्यू ग्रोथ आता हुआ दिखा था। तो उस हिसाब से एमटार के लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है।
लिए यहाँ पर FY24 में भी बढ़िया अर्निंग्स के लिए, और टारगेट जो है हो सकता है कि अगर आपको गाइडेंस जो है बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखे, इसलिए टारगेट रखेंगे 2050 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने लिया है अनूप इंजीनियरिंग। ये मैंने सबसे पहले आपको नवंबर में ट्रेडर्स डायरी में बताया था, वहां पे ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुका है और अब मैं इस टारगेट को रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि ये जो नतीजे आए थे उसमें लगभग में अगर आप देखेंगे नतीजे तो काफी बढ़िया आए थे, पर अगर आप इस पूरी स्पेस की बात करेंगे, मैं रिफाइनरी और गैस सेगमेंट की बात कर रहा हूं, उसमें आप जिंदाल सो देख लीजिए या फिर आप इजैक देख लीजिए, जहां पर आपको बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं और इनका जो काम है जो एक्सटिंग्विशर्स का है वहां पर इनको काफी बड़े ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं, इसलिए आप ड्यूरेशन 15 महीने का रखेंगे और टारगेट रखेंगे 1400 का। निवेश के लिहाज से खरीदना है सेरा। यहाँ पर अगर आप देखें तो वीकली चार्ट बहुत ज़्यादा मजबूत है, यहाँ पर करनी है खरीदारी, क्योंकि आज की अगर क्लोजिंग, आज मान लीजिए स्टॉक फ्लैट भी रहता है तो ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग आपके पास आ जाएगी, फिर ऐसे में सबके रिडार पर ये स्टॉक आएगा। लेकिन इससे पहले आप व्यू बना लीजिए, कंपनी काफ़ी बढ़िया है और मेरा एक बायस हमेशा से रहता है, जो स्टॉक महंगे होते हैं इनके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो 7,200 रुपये का लक्ष्य मुझे यहाँ से लग रहा है कि देखने को मिलेगा। खरीदारी करनी है 12 महीने का व्यू बनाकर, ऑल टाइम हाई की बढ़िया क्लोजिंग के चलते यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। अब बात करें खबरों की, तो खबरें तो हैं नहीं लेकिन नतीजे ढेर सारे हैं। अलाइट डिजिटल करके एक छोटी सी कंपनी है जिसका हिसाब में देख रहा था कि आप तिमाही दर तिमाही देखिए, साल दर साल, दोनों लिहाज से नतीजे काफ़ी बढ़िया हैं और नतीजों से पहले स्टॉक में कोई बड़ा मूव भी नहीं आया। तो 108 रुपये का टारगेट और 100 रुपये का राउंड फिगर आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। देखिए नतीजों के हिसाब से ही मैंने खबरों पे अगर आप देखेंगे मुथूट कैपिटल लिया है, क्योंकि अगर आप नतीजे देखेंगे एनआईएस में आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिखेगी, डिसबर्समेंट में बढ़िया ग्रोथ दिखेगी, मुनाफे में भी बढ़िया ग्रोथ है, तो उस हिसाब से मुथूट कैपिटल बढ़िया नतीजों के चलते आपको यहाँ पर बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 274 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 263 का। बढ़ते हैं आखिरी कैटेगरी यानी बाय चॉइस की तरफ और पहला स्टॉक है मेरे इसमें वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, जो कि है मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज। यहाँ पर आपको रखना है फोकस, टेक्निकली काफ़ी बढ़िया लग रहा है, स्टॉक मिस नहीं करना चाहिए। एक बार चार्ट देख लीजिए कि किस प्रकार से ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक ने जो है कंसोलिडेशन दिया है। अब इसका ब्रेकआउट भी होगा। 735 का टारगेट, 700 रुपये का राउंड फिगर लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में लूमैक्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पर नतीजे आप देखिए कितने शानदार हैं। मुनाफा पिछले साल 7 करोड़ से सीधे बढ़कर हो गया 30 करोड़, तो मिस नहीं कर देंगे। 1860 रुपये का जो लक्ष्य है वो रहेगा और साथ में 1800 रुपये का राउंड फिगर आपको लगाना है स्टॉप लॉस। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में KNR कंस्ट्रक्शन। इसको भी नतीजों के आधार पर चुना, नतीजे बहुत ही दमदार है। मुनाफा आप देखिए 44 करोड़ पिछले साल था, इस बार का आंकड़ा है 108 करोड़ का, तो इस स्टॉक के अंदर भी आएगी तेजी। और वैसे भी कंस्ट्रक्शन स्पेस के सभी स्टॉक्स में खरीदारी, तो 274 का टारगेट और 262 का स्टॉप लॉस। देखिए माय चॉइस में सबसे पहले मैंने लिया है TVS इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये मैं आपको दूसरी बार दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये TVS ग्रुप की कंपनी है, काफ़ी बढ़िया ग्रुप है। इसमें आप प्रिंटर्स देख लीजिए, बारकोड स्कैनर्स देख लीजिए, इनके क्लाइंट लिस्ट देखेंगे आप, इंडियन रेलवेज, SBI, पिज़्ज़ा हट। और सबसे बड़ी बात, एक इंपॉर्टेंट डेटा जो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर पेरिफेरल मार्केट का, इंडिया का मार्केट अभी फिलहाल देखेंगे 80,000 करोड़ का है, उसमें से हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ 5,000 करोड़ का। और आने वाले 4 साल में ये जो 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये लगभग 1.4 लाख करोड़ जो होने वाला है, और हम अभी तक 5,000 करोड़ ही सिर्फ जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस हिसाब से आपको काफी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है और कंपनी का लगातार फोकस एक्सपेंशन पे होता ही जा रहा है, इसलिए इसमें आपको बाय करना होगा। ड्यूरेशन रखेंगे 15 मंथ्स का और टारगेट रखेंगे 470 का। दूसरा स्टॉक है मैपमा इंडिया। इनके नतीजे तो अगर आपको देखेंगे बढ़िया आए थे, उसी के साथ साथ अगर आप अर्निंग्स कॉल या ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे तो उन्होंने जो अपने एड एजेंसीज हैं, एड एजेंसी को अपना एक डेटा बेचा है, और उसका रीजन ये है कि उनको जहां पर जिस सेगमेंट में, जिस सिटी में कहां पे उनको मार्केटिंग करनी चाहिए, उस हिसाब से इसका काम होता दिखा। तो ओवरऑल FMCG स्पेस में ये बड़ा इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो अपना डेटा बेच सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको बाय करना होगा। ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 1400 का। और तीसरा और आखिरी स्टॉक होगा बिरला केबल, जो कि नतीजे अगर आप देखेंगे आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, उस हिसाब से मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, आय भी लगभग 40% के आसपास बढ़कर आई है, इसलिए बिरला केबल आपको बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 150.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 144 का। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अब जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में एलम्बिक लिमिटेड और वोल्टास। खराब नतीजे के बाद फ्यूचर्स मिलेंगे शॉर्ट पोजीशंस। बैंक ऑफ बड़ौदा 170 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और टेक्निकली पसंद आ रहा है NIT लिमिटेड। फंडामेंटली अच्छे नतीजे हैं, 16 विनियाज के, 430 का टारगेट है। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे सेरा। अलाइट डिजिटल, यहाँ पर भी तिमाही दर तिमाही और साल दर साल दोनों लिहाज से नतीजे काफ़ी बढ़िया हैं। वेस्ट लाइफ फूडवर्ल्ड 735 रुपये का टारगेट। लूमैक्स इंडस्ट्रीज नतीजे बढ़िया है, 1860 का टारगेट है। और KNR कंस्ट्रक्शन का भी मुनाफा 44 करोड़ से बढ़कर 108 करोड़ हो गया है, तो 274 रुपये का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपेक आप खरीद लीजिए, सेरा सैनिटरी वेयर, जहाँ पर अगर आप देखें तो वीकली ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग मिलने वाली है। 7,200 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें।
देखिए कैश में अगर आपको बाय करना है एक्सो नोबेल, क्योंकि जो बढ़िया नतीजे आए थे, फ्यूचर्स में कोल इंडिया सेल करेंगे क्योंकि जो कोयले के दाम में गिरावट आई है उसका यहाँ पर आपका इफेक्ट आता हुआ दिखेगा। ऑप्शंस के हिसाब से HPCL, क्योंकि जहाँ पर जो नतीजे बढ़िया है ऑपरेशनली, उसका यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखेगा। टेक्निकल के हिसाब से पॉलीप्लेक्स बढ़िया लग रहा है। फंडामेंटली एमटार टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो ब्लूम एनर्जी के जो आउटलुक है और नंबर्स है वो काफ़ी बढ़िया आउटलुक दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अनूप इंजीनियरिंग जिस स्पेस में है वहाँ पे आपको लगातार ऑर्डर भी आते हुए दिख रहे हैं। खबरों के हिसाब से मुथूट कैपिटल, क्योंकि जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। और माई चॉइस में अगर आप देखेंगे TVS इलेक्ट्रॉनिक्स, मैपमा इंडिया और बिरला केबल जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक होगा एमटार टेक्नोलॉजी, क्योंकि जिस स्पेस में है और जो इनका मुख्य क्लाइंट है उसका जो आउटलुक है वो काफ़ी बढ़िया है। तो डेफिनेटली इनके लिए आने वाला समय काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर रखेंगे फोकस। तो चलिए एक बार एजेक्स निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। करीब 90 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन खास बात है कि आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और फिलहाल संकेत थोड़ी सी सुस्ती वाले हैं।